स्विट्जरलैंड ने जो किया, क्या वो पीएम मोदी भी करेंगे? कट्टर इस्लाम पर यूरोप देश की बड़ी चोट। अब क्या सनातनी भारत की बारी है? स्विट्जरलैंड के एक फैसले से बहुत चक्के रह गए इस्लामिक मुल्क। अब आगे क्या होना बाकी है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बुर्का अरबी भाषा से ये शब्द लिया गया है और इसी पर इस वक्त देखिए सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। भारत बहु देश में मुस्लिमों की लगभग 20 करोड़ आबादी है और बुर्का इसी आबादी का पहनावा भी है। और आज देखिए इसी पहनावे पर प्रतिबंध लगाते हुए स्विट्जरलैंड ने कट्टर इस्लाम पर एक बड़ा प्रहार किया है। स्विट्जरलैंड के इसी एक कदम से फिलहाल दुनिया के इस्लामिक देश तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन इस मामले में स्विट्जरलैंड इकलौता ऐसा देश बिल्कुल नहीं है जिसने सार्वजनिक जगह पर बुर्का पहनने पर बैन लगाया हो। इस कड़ी में यूरोप की दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश शुमार हैं। यूरोप की दुनिया में बुर्का से ऐतराज क्यों? 2010 में फ्रांस सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का बैन करने वाला पहला यूरोपीय देश बना था और इसी साल फ्रांस के पड़ोसी बेल्जियम ने भी पब्लिक स्पेस में बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया। 2016 में बुल्गारिया ने भी ऐसा प्रतिबंध लगाया। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने 2017 में, डेनमार्क ने 2018 में बुर्के पर प्रतिबंध लगाया। ऐसा प्रतिबंध नीदरलैंड्स में भी लागू है और चालाक चीन भी अपने घर में चेहरे ढकने वाले सभी तरह के इस्लामी लिबासों को प्रतिबंधित कर चुका है। तो एक नहीं बल्कि अनेक देशों ने बुर्का जैसे लिबास पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और अब इसी कड़ी में एक नाम स्विट्जरलैंड का भी शामिल हो चुका है। बीते दिनों देखिए 20 सितंबर को स्विस संसद के निचले सदन ने बुर्का बैन करने पर मुहर लगा दी है। अब स्विट्जरलैंड में देखिए सार्वजनिक स्थानों पर नाक, मुंह और आंखों को ढकने वाले नकाब या बुर्के को पहनना पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाएगा और अगर कोई बुर्का पहना हुआ दिखाई दिया तो उस पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी कि 92,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो बुर्का पर रोक लगाने के मकसद से संसद के निचले सदन में ये वोटिंग हुई। मतदान में देखिए 151 सांसदों ने इसके पक्ष में मत डाला जबकि 29 सांसद इसके विरोध में रहे। अब देखा जाए तो देखिए धरती के इस स्वर्ग में ईसाई सबसे ज्यादा रहते हैं। मुस्लिम आबादी यहाँ महज 5% है और 30% यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म में यकीन बिल्कुल नहीं करते। तो अपनी इसी डेमोग्राफी को देखते हुए और इस्लामिक कट्टरता पर रोक लगाने के लिए स्विट्जरलैंड सरकार का बुर्के पर बैन लगाना आखिर कितना सही कितना गलत, आज आप ये तय करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि क्या भारत में भी बुर्के पर बैन लगाना चाहिए। जो लोग देखिए बुर्के को इस्लाम से जोड़ते हैं, जो लोग बुर्का पहनने की पैरवी भी करते हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि कुरान में बुर्के का कहीं जिक्र नहीं है। कुरान में देखिए हिजाब का जिक्र है लेकिन अबाया या बुर्के का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कुरान में देखिए 7 बार हिजाब का जिक्र मिलता है और इस शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन उसमें से कोई भी अर्थ सीधे तौर पर महिलाओं के लिबास से जुड़ा बिल्कुल भी नहीं है। पैगंबर मोहम्मद पहनावे में शालीनता की बात जरूर किया करते थे, जबकि इस्लामी उलेमाओं ने मुस्लिम महिलाओं के पर्दे जैसे लिबासों पर अलग अलग राय जाहिर की है। अब सवाल ये उठता है कि बुर्का शब्द आया कहाँ से, भाई ये इजाद कहाँ से हुआ? तो देखिए इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी में बताया ये जाता है हमेशा कि जब हिंदुस्तान में इस्लाम आया, यहाँ के लोगों ने इस्लाम अपनाना शुरू किया तो शुरुआती दौर में मुस्लिम महिलाएं अपने शरीर पर चादर लपेटा करती थी। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर ने अपने दौर में मुस्लिम महिलाओं को चादर लपेटकर घरों से बाहर निकलने पर जोर दिया था और बाद में कुछ लोगों ने चादर की सिलाई करके इसे बुर्के का रूप दे दिया और धीरे धीरे फिर ये प्रचलन में आ गया और फिर पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर मुस्लिम महिलाओं का ये पहनावा बन गया। तो ऐसे में क्या बुर्का भारत में भी बैन होना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, बताना है आपको।